लेकिन अब की बार जूलिया सीधे उसके चेहरे पर लात मारती है। फिर वह अपने बच्चों के पास दौड़ती है। बच्चे अपने पिता टॉम को देखते हैं और उन्हें गले लगाकर उठाने की कोशिश करते हैं। वह चाहते हैं कि वह जाग जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि टॉम की मौत हो चुकी है और परिवार उसकी मौत पर शोक भी नहीं मना पाता, क्योंकि वह आदमी अभी भी जिंदा होता है और उनकी ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देख जूलिया केसी और वह तीनों पहाड़ों की ओर भागते हैं। जब वह थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तो कुछ देर के लिए रुकते हैं ताकि थोड़ी सांस ले सकें और अपनी ताकत वापस पा सकें। लेकिन बेन अब भी अपने पिता की मौत से बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि उसके गुब्बारे के उड़ाने की वजह से ही वह खतरनाक आदमी यहाँ तक पहुंच पाया। वह खुद को दोषी मानता है। तभी उसकी माँ जूलिया उसे दिलासा देती है। वह कहती है कि यह उसकी गलती नहीं है और वह अपने बच्चों को हर हाल में सुरक्षित रखने का वादा करती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों फिर से पिंडोपी की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बेन का सामना एक शार्क से होता है। यह शार्क ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि अब पानी बहुत कम है। तभी जूलिया अपने बेटे बेन से कहती है कि वह चलता रहे और वह अपनी दूरबीन से देखती है कि वह खतरनाक आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है, जिसे देखकर वह परिवार जल्दी से यहाँ से भागता है। रास्ते में उन्हें इंसानों का फैलाया प्रदूषण दिखाई देता है, जैसे कि तेल के ड्रम और प्लास्टिक की बोतलें जो जमीन पर बिखरी होती हैं। फिर कई घंटे बीत जाते हैं और बेन को बहुत थकावट और पानी की कमी की वजह से चक्कर आने लगते हैं। वह बीमार महसूस करने लगता है। तभी जूलिया तुरंत पानी की बोतल लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि केसी ने बोतल का ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। अब उसमें बस कुछ ही बूंदें पानी बचा है। यह देखकर जूलिया गुस्से में आ जाती है। वह अपनी बेटी केसी से कहती है कि यह उसकी गलती है और अगर उनके पास पानी नहीं होगा तो वह जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर जूलिया और केसी के बीच बहस हो जाती है और वह कहती है कि शायद यह पूरी यात्रा ही बेकार हो गई है। लेकिन जूलिया ने उन्हें डांटा और कहा कि अब रुकना नहीं है, हमें बस चलते रहना है। तभी आखिरकार उन्हें रेगिस्तान के बीच में एक क्रैश हुआ। हवाई जहाज मिलता है। उन्होंने तय किया कि वह आज के बाकी दिन के लिए यही रुकेंगे और उसे अपना अस्थायी घर बना लेंगे। जैसे ही जूलिया एक सीट पर बैठी, उसने बेन के जन्मदिन पर ली गई एक तस्वीर देखी और अपने मरे हुए पति टॉम को बहुत याद किया। उस मौके का फायदा उठाते हुए केसी ने अपनी मां से पूछा कि वह दोनों कैसे मिले थे, जिस पर जूलिया ने बताया कि वह टॉम से एक अस्पताल में मिली थी जब वह वहां डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रही थी। टॉम एक कॉलेज रिसर्च के दौरान घायल हो गया था और उसे इलाज के लिए उसी अस्पताल लाया गया था। जूलिया ने उसकी देखभाल की और जब टॉम को होश आया तो उसे पहले ही नजर में जूलिया से प्यार हो गया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और उनका रिश्ता शुरू हो गया। लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से टॉम को वापस जर्मनी लौटना पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद वह मियामी में एक नौकरी के ऑफर के साथ लौट आया। इस नौकरी को लेने की सिर्फ एक शर्त थी कि जूलिया को उसका साथ देना होगा, इसलिए टॉम ने जूलिया से शादी करने के लिए कहा।